आटे का जवाब दो कि सिक्योरिटी ओनर्स के पास में कितने मुकदमे हैं और क्या उनके लाइसेंस रद्द हुए? नहीं हुए। तो राज शेखावत जी के क्यों हुए? राज शेखावत जी के मुकदमे जो थे वो सामाजिक काम करते हुए लगे, वो अपराधी नहीं है। अपराधी तो 90% पार्लियामेंट में बैठे हुए, उन पर तुम्हारी औकात नहीं कुछ बोलने की। इन सरकारों से मैं बोल देना चाहता हूँ, जो दादा का जो लाइसेंस रद्द किया वो 1 महीने में अगर नहीं हुआ तो मैं आ रहा हूँ हर जिले में, हर तालुका में, जहाँ से धारासभ्य सबके घर पे मेरी टीम पूरी दमदारी से तुम्हारे घर में घुसेगी। अब अगर 1 महीने के अंदर दादा का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, जिले वाइज हर जिले में हर धारासभ्य के घर पे मेरा कर्णी सैनिक होगा, और जब तक नहीं उठेगा, जब तक लाइसेंस वापस से बहाल नहीं हो जाता है। जरूरत पड़ी तो इस आयोजन को सफल बनाने हेतु पूरे गुजरात से जितने भी लोग पधारे और राष्ट्र से जितने भी लोग पधारे, उन सभी का क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की ओर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन प्रेषित करता हूं। अब आयोजन तो सफल रहा, बहुत सफल रहा, बड़ी संख्या में आप सभी पधारे। ए भाई, ओ भाई, बुलाओ अध्यक्ष, बेटा आई जाओ, भाई जम्मू से बेटा आई जाओ, बेटा बेटा आई जाओ। तो बड़ी संख्या में हम सभी वहां पे आए और कार्यक्रम सफल। अब कार्यक्रम तो सफल रहा, लेकिन अब ये समीक्षा मीटिंग है अपनी। क्या है ये समीक्षा? हमारे आर्मी में क्या होता है, किसी भी मिशन से पहले एक मीटिंग होती है, उसके बाद मिशन पे जाते हैं, मिशन से आने के बाद दूसरी मीटिंग। तो ये जो आज की मीटिंग है वो मिशन से आने के पश्चात की मीटिंग है। दुख सिर्फ एक इसी बात का है कि जो हमारे बीच में जो एक ऐसा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है इस कर्णी सेना के उत्थान में और उसके डेवलपमेंट में, वो है राहुल सिंह राजपूत। वो आज यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसमें से एक संगीता सिंह जी भी जो हमारे साथ खड़ी है। यदि ये मातृशक्ति ने कदम नहीं बढ़ाया होता तो शायद ये क्षत्रिय कर्णी सेना की स्थापना ही नहीं हुई। तो ये है एक उपेंद्र राणा है, वो उसकी पेशियां बहुत लगी रहती है, बहुत कैसे उसको समाज हित के, वो भी बेचारा नहीं आ पाया, वो अपना वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा प्रकोष्ठ। अब राहुल राजपूत की कमी है हमें, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति की और सरकार और प्रशासन ने भी अपने उसमें अपना योगदान दिया, और आज किसी कारणवश वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जहां भी है वो हमारे साथ है, उसकी टीम हमारे साथ है। उनके लिए मैं बाद में भोजन की व्यवस्था सब रखूंगा, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो तालियों से उन्हें हमें बधाना चाहिए। बहुत क्रांतिकारी टीम है हमारी, और हम उसको मिस कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी टीम को मिस कर रहे हैं। बट मां करनी जल्द ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा और जल्दी हमारे बीच वो पहुंच जाएगा। अब कार्यक्रम तो सफल रहा, बड़ी सफलता रही। पहली बार हमने मंच की व्यवस्था की। हमारे कार्यक्रम में मंच और माला नहीं होते, पहली बार हम लोगों ने मंच की व्यवस्था की, इसलिए थोड़ी बहुत कमियां रह गई, क्योंकि मंच है। अब मंच कैसे बनता है हमें इतना समझ, क्योंकि हमने कभी मंच पे बैठना जाना ही नहीं, हम तो नीचे ही बैठते हैं। लेकिन जो भी कमियां रही उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। कुछ प्रवक्ता जो बड़े ही ओजस वक्ता थे, हमारा संदीप सिंह चैनपुरा, उसे हम मौका नहीं दे पाए। हमारा एक टाइगर था, उसे हम मौका नहीं दे पाए। ऐसे कई थे। और तो हाँ, हुक्म में बताता हूँ, आप तो रुकिए, को आप बोलोगे तो फिर मैं नहीं बोलूँ, रुकिए तो मैं बताऊंगा, मुझे पता है यहाँ सब चल रहा है, ठीक है। ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने अपना योगदान सालों से दिया, हम उसे मंच पे वक्ता के तौर पे प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसमें से एक आपके प्रदेश अध्यक्ष भी है, लेकिन अंत में हमने इनको तो एक वो आभार विधि का एक ऑप्शन दे दिया कि यार वहाँ से आप आभार विधि कर दो, और जो हमारी मांग थी वो पढ़ के इन्होंने सुनाई। लेकिन इनको जो बोलना था वो नहीं बोल पाए, क्योंकि समय बहुत हो गया था। लेकिन इसके भी जिम्मेवार आप ही हो, कैसे हो भी समझे। समय था 2 बजे का, ठीक है, समय कितने बजे था? 2 बजे। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम 2 नहीं 1 बजे बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाए, यही होता है भाई। 2 से 5-6 का समय था, हमने इसमें सारा करना था, लेकिन
यदि आप संख्या लेके 1 बजे पहुंच जाते तो सबकी स्पीच भी हो जाती, सारे वक्ताओं को न्याय भी मिल जाता। इसलिए कहीं न कहीं कमी हम लोगों की है कि हम समय से नहीं पहुंचे। पहली बात ये, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ, यदि आ जाते तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बैठे थे तो हम उनको बोलते, वो सब बोलते, अपनी बात रखते जाते। तो ये आगे से नहीं होना चाहिए। देखो समीक्षा हो रही है, जो मुझे लगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे पहले पहुंचा हूँ 12 बजे। सोचो, मैं ये चाहता हूँ कि आगे से कोई भी आयोजन हो ना, तो मैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचूं, और मैं मेरे समय से ही पहुंचूं, मैं पहले ना पहुंचूं। वो आप संभालो, और जहाँ रुकते हो मैं खड़ा हूँ। जहाँ आपको व्यवस्था में लगता है कि यहाँ मेरी राय की आवश्यकता, मैं राय दूंगा, लीजिए मेरी राय। लेकिन आगे से आज आप प्रण कीजिए, जो भी यहाँ आगेवान आए हैं, क्योंकि आगेवान की जिम्मेवारी बनती है कि वो समय से लेके आए। प्रण कीजिए कि जब भी आयोजन होगा तो हम समय से पहुंचेंगे। सही है? मेरे से सहमत है? सहमत है दादा। आज दोबारा ऐसा नहीं होगा, और पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही हमारी टीम वहाँ से जगह छोड़ेगी। उसके कम से कम हमारी टीम तो नहीं, जो आगंतुक के मेहमान है वो जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, वही बता रहा हूँ। पहली तो ये हमारी कमी रही कि हम समय से नहीं आए। हो गया, आगे से ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम समय से आएंगे। दूसरी बात अब लोग आए, लेकिन उनको वहाँ 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे बैठने में भी तकलीफ हुई। हम पिछले कई महीनों से गांव यात्रा कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हैं। क्या समाज के युवा, माता बहनें और हमारे बुजुर्ग वहाँ के 4-5 घंटे अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते? करना चाहिए। यदि वो लोग बैठे रहते लेट तक, देखो सुनो, लास्ट में संख्या कम हो गई, चले गए। यदि ये लोग एंड तक बैठते तो सारे वक्ताओं को हम बात करवाए थे। अभी वक्ता बोले किसके लिए? संख्या ही नहीं है। तो ये एक और अपनी इंचार्ज की जिम्मेवारी। इंचार्ज देखो, क्षत्रिय करनी सेना जब तक अपना कैडर तैयार नहीं करेगी ना, अपना कैडर है अभी, लेकिन जिस तरह से आरएसएस ने घर घर जाके नगर तय किया ना, वैसे आपको अपने जिले में, तहसील में, गांव में, वार्ड में और राष्ट्र में कैडर तैयार करना होगा। हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम एक कॉल करें साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं यदि बोलूँ कि कल मेरे को सम्मेलन करना है, तो कल यहाँ पे लाखों की भीड़ हो, वो काम हमें करना है। क्या करना है? तो वो कार्यकर्ता हमें जोड़ने होंगे। समझे मेरी बात? तो क्या होगा, वो उठ के नहीं जाएगा। अब एक घोषणा और करनी है, बहुत जल्द हमारी एक एप्लीकेशन आ रही है, मोबाइल ऐप, मोबाइल पे होगी, और उसी के थ्रू आपको करनी सैनिक उसमें जोड़ने, करनी सैनिक बनाने, और उसी ऐप के थ्रू उनको कार्ड मिलेगा, और उसी के थ्रू अब हम आगे बाकी के जो दादा बताएंगे, दादा बता देंगे। हाँ, जब आएगा तब बता देंगे उसके बारे में। लेकिन एक आपकी एप्लीकेशन आने वाली है बहुत जल्दी। यानी आपने मुझे समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपका अपना जब कैडर होगा ना, तो साहब वो नहीं जाएगा। वहाँ हुआ क्या, भीड़ तो बहुत आई, भयंकर भीड़ आई, लेकिन रुकी नहीं, आई, थोड़ी देर बैठी और फिर वापस वो मूवमेंट करने लगी। लेकिन ये जो कमियां हैं हमें दूर करनी होगी, और मैं लाइव के माध्यम से मेरे भारतवर्ष के सभी क्षत्रियों से निवेदन करता हूं कि आप कम से कम एक दिन के 4-5 घंटे तो दे सकते हैं, और देना चाहिए। ठीक है? तो आगे से ये जो कमियां हैं हम दूर करेंगे। ये हो गई जो मुख्य मुझे नजर आई। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कार्यक्रम हो हमारा क्षत्रिय करनी सेना का, है ना, तो क्षत्रिय करनी सेना के पदाधिकारी को मंच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समझ लो, तब कार्यक्रम ही हमारा है तो हमें मंच की क्या आवश्यकता? पहली बात सही है। आज मेरे घर में मैं शादी करूं और यदि मैं सियासत में जाके बैठ जाऊं तो मेहमान को कहाँ बिठाऊंगा? तो मेरा निवेदन है कि जब हमारा खुद का कार्यक्रम हो तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हम ये खुद सुनिश्चित करें कि भाई हमें कहाँ बैठना है। मैं नीचे बैठा था, मेरे साथ बाकी सब बैठ गए। जब मुखिया यदि व्यवस्था के आधार पर खुद सेटल हो जाएगा तो सेना सेटल हो जाएगी। तो मंच और माला का लालच हमें छोड़ना होगा। क्या होगा? मंच और माला का लालच हमें छोड़ना होगा, तभी हम समाज को एक कर पाएंगे, समाज को शक्तिशाली बना पाएंगे और सभी क्षेत्रों एक मंच पर ला पाएंगे। सही है? समझे मेरी बात? भाई खाना बाद में करना बेटा, 10 मिनट करना, खाना मत चलाना भी। ये वही बात, ये नहीं मेरा कंसर्न समझे कि जब कार्यक्रम हमारा हो
तो मंच की लालसा न रखें और जहाँ जगह मिले वहाँ बैठे। हम मेहमानों को मंच भी दें और मेहमानों को ही बोलने का मौका, समझ गए? गलत तो नहीं हुए? इसलिए आगे से इस चीज का खास हमें ध्यान, तो ये बात होगी। इसके अलावा जो कमियां छोटी मोटी रही, वो कमियां मैं चाहता हूं कि हम भविष्य में न दोहराएं। मैं बताता हूं, देखो जिला बहुत बड़ा होता है, तहसील बहुत बड़ी होती है, तो मुझे एक चीज बताओ साहब, क्या तहसील का अध्यक्ष 2 बस लेके नहीं आ सकता? क्या जिला अध्यक्ष, जिला ही नहीं बहुत बड़ा, क्या 10 बस लेके नहीं आ सकता? सुनिए, मैं बोल, मेरा समझने की कोशिश करना साहब, हम क्यों किसी और पे डिपेंड रहे? क्यों ना हम हमारी सेना, हमारी एकता, हमारा कैडर तैयार करें। समझना, आज सूरत का जिला अध्यक्ष है, क्या शंभू सिंह क्या साल में एक बार कहीं जाना है तो 10 बस की व्यवस्था नहीं कर सकता? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, तहसील का अध्यक्ष बनाया आपने, यदि वो 125 आदमी को भर के बस नहीं ला सकता तो तहसील अध्यक्ष बना के क्या करोगे उसको? वो आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करेगा और कुछ नहीं करने वाला। सही है? तो मेरा निवेदन है सभी प्रदेश अध्यक्षों से, सभी जिलाध्यक्षों से, सभी तालुका अध्यक्षों से कि भाई समाज हित का काम है, समाज के लिए आपको सदस्य तैयार करने पड़ेंगे और जब भी आयोजन होगा कम से कम 2 बस कौन तालुका अध्यक्ष और कम से कम 5 बस जिला अध्यक्ष भर के। यदि ये हो जाता, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, सुनिए, यदि ये जो मैंने अभी बोला, यदि गुजरात का प्रदेश तालुका अध्यक्ष करता, जिला अध्यक्ष करता, तो संख्या कितनी होती? बहुत होती, करोड़ों, भाई राष्ट्र में करोड़ जाती, ब्राह्मण आदमी है, वो ब्राह्मण है, लंबा सोचता है, ज्ञानी आदमी है, सोचो ये ब्राह्मण ज्ञानी है, ठीक, अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमारी ये भी तो भूल है। आज आप सोचो, इस उम्र में रात दिन भागते हैं हम लोग, सोचो यात्राएं कैसे करते हैं, सुबह खाने का ठिकाना नहीं होता हमारा, क्योंकि खाने के वक्त 2 गांव कवर होते हैं हमारे, हम खाना भी छोड़ देते हैं और हम गांव गांव जाते, लोगों को जगाते कि क्षत्रिय एकता में ताकत क्या है। पाटीदार समाज ने एकता की और सफल है, क्षत्रिय भी एकता कर लेगा सफल हो जाएगा। सही क्या? हमने किसी का विरोध नहीं किया, हम तो इतना जानते हैं कि देश के नागरिक हमारे, क्योंकि हम क्षत्रिय, हम गौ प्रतिपाल है, हमारा छात्र धर्म क्या है? देश की जनता की सेवा करना, न्याय अधिकार देना और रक्षा करना। लेकिन करे कैसे? एक ही नहीं है, वो एकता का काम हमने कर दिया। ऐतिहासिक आयोजन था, सभी क्षत्रिय 31 गुजरात के थे, वो एक मंच पे थे, उसमें गराजदार भी थे, काठी, कांडिया, नड़ोदा, हाटी, मैया, जागीरदार और खांड, फिर आपके वाघे, फिर आपके वो पालवी दरबार और क्षत्रिय ठाकुर सब तो थे। इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है? तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जब भी आयोजन होगा तो तालुका अध्यक्ष उसी को बनाए जो कम से कम 2 बस लेके आने की ताकत रखे, जो तन मन धन से मजबूत और जो गांव गांव जाके तैयार कर सके। क्योंकि सुनिएगा, मेरा लक्ष्य, क्षत्रिय कनिष्ठ का लक्ष्य समाज को सत्ता में स्थापित करना है और छात्र धर्म निभाना है। समझ लेना, मैं फिर कहता हूँ, और बिना कैडर के आप सत्ता में नहीं आ सकते। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में हम इस देश की जनता की सेवा करें, लेकिन सत्ता के बिना नहीं होगा। उसके लिए हमें वोट चाहिए, वोट के लिए हमें संगठन चाहिए, संगठन गांव गांव होगा, वार्ड में होगा, तहसील जिले में होगा, राष्ट्र में होगा, तो आपको सत्ता में आने से कोई रोक सकता नहीं। देखो आज बीजेपी है साहब, RSS बैकअप दे रही है। आज बीजेपी कोरोना में असफल रही, देख मालूम कितना विरोध होता, लेकिन RSS ने उसके वोट उठे दिए। क्यों? क्योंकि RSS ने घर घर में जाके कैडर तैयार किया। क्या हम नहीं कर सकते? RSS हिंदुत्व पे काम कर रही है, सनातन पे काम कर रही है, हम क्षत्रिय पे काम करें, क्या आपत्ति है? भाई क्षत्रिय एक होगा तो सनातन तो वैसे ही मजबूत हो गया, क्योंकि इतिहास गवाह है क्षत्रियों ने सनातन धर्म की जो रक्षा की है शायद किसी ने नहीं की होगी। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो क्षत्रिय की एकता है वो सनातन के लिए लाभदायक है। इसलिए मेरा निवेदन है सबसे, मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि दोस्तों ईमानदारी से आप कैडर तैयार करें और सरपंच की तैयारी करें, तालुका पंचायत की तैयारी करें, विधानसभा जिला पंचायत करें, लोकसभा करें, राज्यसभा की तैयारी करें, इन चीजों की तैयारी करें। सत्ता के बिना आप देश हित और राष्ट्र हित में छात्र धर्म का निर्णय नहीं कर पाएंगे। सही है? अब इन चीजों के लिए भी कैडर चाहिए भाई, बिना कैडर के कुछ नहीं। अब इसलिए मैंने कहा कि जिसको भी आप पद दें उसको सक्षमता देखिए उसकी। पहले मैं गुजरात प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं करने दो, जो निष्क्रिय है उन्हें आप ऊपर ले लें, उन्हें छोड़ना किसी को नहीं, अपना परिवार है, उन्हें आप ऊपर ले और उनकी जगह कोई और को आप स्थापित करें। लेकिन अब भविष्य में ये जो फॉर्मूला अपना, वो फॉर्मूला हमें फॉलो करना।
ठीक है, सहमत है सारे? ये तालुका अध्यक्ष कम से कम 2 बस भर के, गाड़ियां अलग, गाड़ी का मैं गिनती नहीं करता, वो तुम चलाओ बाइक लाओ अलग, लेकिन 2 बस कम से कम लाए और जिलाध्यक्ष 5 बस लाए। आप सहमत है इससे? होनी चाहिए ना? ठीक है। तो ये जो कमी रही, क्योंकि कईयों ने कहा 1000 लेके आऊंगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं ध्यान दूंगा, सुनो, कईयों ने कहा मैं 1000 लेके आऊंगा, कईयों ने कहा मैं 2000 लेके आऊंगा, कईयों ने कहा मैं लेके 500 लेके। मैं आपको सही बताऊं, ऐसे मेरे पास 20 लोग थे। कितने लोग? 20। यदि वो जो बोला वो कर देते ना साहब, तो वहाँ संख्या मेरी लाखों में चली जाती, क्योंकि जो स्वयं आए वो तो आने थे, लेकिन कहीं न कहीं जिसने जो बोला वो उतना नहीं ला पाया। ये सच्चाई है, मैं बोलता हूं। लेकिन कार्यक्रम फिर भी हमारा सफल क्यों रहा? क्योंकि हमारी आईटी टीम, हमारे जो अध्यक्ष थे, हमारी जो टीम थी, जो एक तो व्यक्तिगत तौर पे हम जाके मिले थे चोखा और कंकु लेके, और हमारी आईटी टीम ने अच्छी तरह से मेहनत की थी, अन्यथा ये सफलता नहीं मिलती अपने को। यदि हम जिला अध्यक्ष के भरोसे बैठ रहे थे, हम जिला अध्यक्ष के भरोसे बैठ रहे थे, मैं बताऊं आपको, हम प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे बैठ रहे थे, तो हमारे को सफलता नहीं मिलती। ये सफलता कब मिली हमें? जब हम लोगों ने यात्रा की। लेकिन भविष्य में मैं चाहता हूँ कि मैं यात्रा करूँ ना करूँ, ठीक है, मैं सोचा मैं चलाऊँ ना चलाऊँ, मेरे गुजरात में या भारतवर्ष में जब भी आयोजन हो तो केडर तालुका अध्यक्ष जिला लेके आइए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है दादा। तो ये जो हम बोलते हैं कि मैं 1000 लेके आऊंगा, तो फिर वो 1000 लाने, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब कार्यक्रम शुरू होता है ना साहब, तो यूँ देखना पड़ता है क्या हुआ, कौन लाया, देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ संख्या 2 बजे नहीं है, संख्या 3 बजे के बाद, ठीक है। तो ये समय पे आना और जो बोली हुई संख्या वो लाना, वो आने वाली है। और लोकतंत्र है, संख्या से ही सफलता मिलेगी, सुन लेना, ठीक है ना, संख्या से ही सफलता मिलेगी और समय निकाल के आने का, क्योंकि वहाँ आपको आना है, बैठना जाना नहीं है, समझ गए? तो ये कुछ कमियां थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब भविष्य में जब भी आयोजन होगा, वो आयोजन इससे 10 गुना बड़ा होगा। जैसे जोन वाइज किया है, जोन के लिए मेहनत करो। अभी आभार यात्रा के माध्यम से मैं सभी जिले में ले जाऊंगा, सभी जिला तालुका में आपको मिलाऊंगा, और वो यात्रा बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि आभार तो करना पड़ेगा जिले, क्योंकि लोग तो आए थे। उस यात्रा के माध्यम से हम आगे रणनीति तैयार करेंगे, समझ गए मेरी बात? तो ये जो आज का समीक्षा मीटिंग था, वो मीटिंग हम समापन करते हैं, राष्ट्रगान करेंगे, फिर भोजन लेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा हुई है, इस पे अपना ध्यान देखिए, मेरी बात को ऐसे हवा मत लेना, ठीक है ना, सब अपना अपना योगदान देना, और सबसे बड़ा योगदान है संख्या का, संख्या से ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात साहब, देखो लगातार प्रहार हो रहे हैं यहाँ पे, मैं बताऊं आपको, और इन प्रहारों का जवाब हमें देना होगा। अब बताऊं मैं आपको, कितने प्रहार हुए भूतकाल में हमारे पे हुए ना, उसके लिए हमने सम्मेलन किया भाई, इतने प्रहार हुए, उसको रोकने के लिए हमने सम्मेलन किया, और सारा सम्मेलन में भी प्रहार हुआ ना भाई। आप सोचो, ये गुजरात सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है ना, लेकिन ये डर हमें अच्छा लगा कि सरकार को डर तो है कि ये छतरी एक हो रहे, समझ रहे मेरी बात, परंतु वो क्या कर रही है, आपकी एकता को होने से रोक रही है, वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। और प्रशासन जो कुछ लोग हैं, सब तो ऐसे नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि हमें मजबूर ना करें, हमें पता है कहाँ क्या चलता है, लेकिन हमने आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन यदि करणी सेना को परेशान आप व्यक्तिगत तौर पे करोगे तो फिर बहुत 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 मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल, क्योंकि उस दिन जो घटना हुई वो घटना गलत थी। मेरे को मैसेज मिले कि बाहर पुलिस वालों ने हमारी लोगों को रोका, लोगों को आईडी मांगी, लोगों को अंदर जाने से रोका, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो ये हमें स्वीकार नहीं है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना कि किस तरह से सरकार आपकी एकता को रोकने का कार्य कर रही है, तो इस सरकार को हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ये प्रहार भी क्षत्रियों की एकता की सम्मेलन में भी किया गया। तो मैं इस लाइव के माध्यम से कहता हूँ, मैं मेरी करणी सेना को लेके गांव निकलूंगा गुजरात के, मैं वापस निकलूंगा, और अब इनका वोट की बात जवाब दूंगा मैं, ताकि भविष्य में कभी भी क्षत्रियों की एकता पर प्रहार करने से पहले 100 बार सोचे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तैयार रहो, मैं आपके गांव आऊंगा,
और इस बार स्थानिक स्वराज के चुनाव है ना साहब, इनको हम क्षत्रियों की ताकत दिखा देते हैं ताकि ये 10 बार सोचे सत्ता का दुरुपयोग करने से पहले क्षत्रियों के अगेंस्ट में। गलत तो नहीं है? सही है। मैं गलत तो नहीं साहब? कितने प्रहार सहन करोगे भाई? आपकी क्षत्रियों के पर प्रहार किया, राजनीतिक क्षेत्र में आपने प्रहार किया, समझिए, फिर आपकी पगड़ी में इन्होंने प्रहार किया, उसके बाद आपके सामाजिक आज्ञा के व्यापार में प्रहार किया, और अब जब समाज एक होने जा रहा है तो उनकी एकता पर प्रहार किया जा रहा है। तो साहब मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ, क्योंकि आक्रोश क्षत्रियों में है, उस आक्रोश को हमें मरने नहीं देना है, उसे जीवित रखना है। और इस बार स्थानिक चुनाव है, इनके चुनिए जो स्वराज चुनाव है, हमें इनको मुंह तोड़ जवाब तैयार है। जो मुझे सुन रहे हैं समस्त जो क्षत्रिय 31% गुजरात के, वो क्षत्रिय अब एक हो चुके हैं, एक मंच पे आ चुके हैं, और जो क्षत्राणियों का अपमान हुआ था वो भी हमारी थी, हम सबकी थी, 31% क्षत्रियों की थी, और जो पगड़ी थी वो भी हम 31% क्षत्रियों की थी। तो अब इस आक्रोश को हम वोट की भाषा में इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां भवानी। सरकारें तोड़ने की कोशिश करेंगी, आपकी एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगी, कोई टूटे ना, कोई डरे ना, जो भी प्रॉब्लम है राज्य को बोलिए। देखिए साहब, डर के आगे जीत है। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जो हुई है, हम आज भी नहीं भूले। लॉरेंस और उसकी गैंग का खात्मा की मांग हमने रखी है, मांग पत्र हमने दिया है, उन मांगों में कई सारी मांगे, ठीक है, और सारी मांगे जो है वो हमारे देश के हित की मांगे। एक निवेदन और है, इन सरकारों से मैं बोल देना चाहता हूँ, जो दादा का जो लाइसेंस रद्द किया वो 1 महीने में अगर नहीं हुआ तो मैं आ रहा हूँ हर जिले में, हर तालुका में, जहाँ से धारासभ्य सबके घर पे मेरी टीम पूरी दमदारी से तुम्हारे घर में घुसेगी। अब अगर 1 महीने के अंदर दादा का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, जिले वाइज हर जिले में हर धारासभ्य के घर पे मेरा कर्णी सैनिक होगा, और जब तक नहीं उठेगा, जब तक लाइसेंस वापस से बहाल नहीं हो जाता है। जरूरत पड़ी तो रोड पे उतरेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। 1 महीने का टाइम है, सरकार कुछ भी गुजरात सरकार आरटीआई का जवाब भी दे दो। जितने सिक्योरिटी लाइसेंस के मालिक के ओनर्स हैं, उनके पास आपकी आरटीआई मांगी थी, अब तक जवाब नहीं आया। क्यों जवाब नहीं आया? जो आरटीआई के ऑफिसर हैं उनके घर में भी घुसना पड़ेगा और ऑफिस में भी घुसना पड़ेगा, और मात्र शक्तियां घुसेगी वहाँ पे। आरटीआई का जवाब दो कि सिक्योरिटी ओनर्स के पास में कितने मुकदमे हैं और क्या उनके लाइसेंस रद्द हुए? नहीं हुए। तो राज शेखावत जी के क्यों हुए? राज शेखावत जी के मुकदमे जो थे वो सामाजिक काम करते हुए लगे, वो अपराधी नहीं है। अपराधी तो 90% पार्लियामेंट में बैठे हुए, उन पर तुम्हारी औकात नहीं कुछ बोलने की। हर जिले में हर धारासभ्य के घर पे कर्णी सैनिक मिलेगा अगर 1 महीने में बहाल नहीं किया तो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या सारी बातों की चर्चा हो चुकी है, भोजन लेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये समीक्षा का मीटिंग हम आज समापन करते हैं, और अब आगे भविष्य में जो स्थानिक चुनाव आ रहे हैं अपने, उसमें हम इनको मुंह तोड़ जवाब देने तैयार हैं। जय भवानी, जय भवानी।